हेलो एवरीवन। इसके पहले आप लोग प्राचीन इतिहास पे जो भी 50 प्रश्न थे आपको वो मिल चुके हैं। अब आप लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये किस किस परीक्षा में आए हुए हैं उसके अंतर्गत ये रखा गया है। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एक आध बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए इस सीरीज को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो इसमें चार ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका राइट आंसर होगा आपका। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, लखनऊती किस क्षेत्र का नाम था। तो जो लखनऊती था वो बंगाल का एक क्षेत्र था, उसका नाम था। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जो इल्तुतमिश ने जो था वो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीडी में भी पूछ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सिजदा और पैबोस जो प्रथा है वो आपका बलबन बलबन ने किया था। फिर नेक्स्ट है आपका कि खुम्स किस प्रकार के कर को कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2018 सीजीएल में पूछा गया है। तो जो खुम्स था वह युद्ध में प्राप्त धन का 5वां भाग होता था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब विजय प्राप्त किया। तो चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त किया। फिर क्वेश्चन है आपका कि बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9वां है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा क्यों कहा जाता था। क्योंकि वो जो भी नियम कानून लाता था वो उल्टा ही पड़ता था। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका, राजनीति राजधानी परिवर्तन नीति के कारण। ऐसे बहुत सारे वो परिवर्तन किया था जो उससे उल्टा नीति पड़ गया था उसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा जारी की थी। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर नेक्स्ट है आपका, फिरोज तुगलक ने किस किस ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत और फारसी में कराया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसका उत्तर है महाभारत। ठीक है। अब है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हुई। सीजीएल का ये प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक वो कृष्णदेव राय थे। ठीक। यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्रश्न ये। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। तो जो विजयनगर की राजधानी थी वो थी आपकी हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि अष्टदिग्गज किससे संबंधित है। तो ये आपका कृष्णदेव राय से संबंधित है। उसके बाद है आपका, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो गुलबर्गा में हुई थी। गुलबर्गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह थे। अलाउद्दीन बहमन शाह थे। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो पानीपत के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। फिर नेक्स्ट है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ आपका 1526 पानीपत का युद्ध। ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया। तो अकबर ने अपना एक नया धर्म चालू किया था जो 1582 में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर का अकबर का राजगुरु कौन था? तो जो अकबर का राजगुरु था वो था अबुल फजल। अबुल फजल था। 26 आपका क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी लिखी थी अबू फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल। ऐसा पूछा जाता नवरत्नों में से। ठीक। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो उसका था मेहरून निशा। फिर क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब शुरू कराया? तो वो था 1632 में। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, आगरा में स्थित है। लाल किला किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बनाया था शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब का असली नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन नाम था। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया था? तो जजिया कर को। ठीक है। मारा मराठा सम्राट के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? तो शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी 1674 में बनाया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में हुई थी। बहादुर शाह प्रथम किस वंश से संबंधित था? तो मुगल वंश से संबंधित था। मुगलों का आखिरी सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन नाम था। 1800 क्रांति में बादशाह बहादुर जफर कहाँ निर्वासित किए गए? तो ये था आपका वर्मा में, रंगून। किस मुगल शासक ने फारसी को राजभाषा बनाया था? तो ये था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रंक रोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की कथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। अकबर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? बसावन। अकबर ने इलाही संभवत कब शुरू किया? ये किया था 1854 ईस्वी से। अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये फतेहपुर सिकरी में। अकबर के नवरत्नों में से कौन कवि था? तो अकबर के नवरत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो कवि थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो मुगल साम्राज्य का पतन 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, अंतिम क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय ब्रिटिश व्यापारी का भारत आए थे? तो है आपका बी। तो अगर आपने टोटल क्वेश्चन लगा लिया है तो आप ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। अगर आपको 30 प्लस प्रश्न आ रहे थे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। और अगर आप अपनी तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेसिक टू एडवांस को। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। इसके बाद में आधुनिक भारत के इतिहास पर प्रश्न आपका सीख जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा।